अभी अभी बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर आईडीएफ का हमला, ये अभी अभी खबर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में तबाह हुआ ईरान का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अब ये देखिए, पश्चिम और मध्य ईरान में इजराइल का विध्वंसक हमला जारी। ईरान पर बड़े हमले से पहले टारगेट पर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर विजय, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर। पश्चिमी तेहरान से इजराइल पर बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जानकारी है, मल्लाड शहर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर ईरानी मिसाइल लॉन्च का वीडियो आया है। उत्तरी ईरानी इलाके से की गई घातक मिसाइल है, ये देखिए बड़ी खबर। हमले के बाद नेतन्याहू ने बुलाई हाई लेवल सुरक्षा बैठक। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए आईडीएफ ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा किया है। उत्तरी इजराइल में एक बार फिर मिसाइल हमले का अलर्ट है। अप्रैल के बाद पहली बार इजराइल पर हमला हुआ है। वीडियो की पर आइए। अब जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस वीडियो की के बाद बाब अल मंदेब, और मेरा सबसे बड़ा फियर वही है जिसके ऊपर सुमेरा बहुत सारी डिटेलिंग के साथ आ रही है। ये देखिए, ईरान पर हमला, इजराइल में इमरजेंसी, इस वक्त के बड़े हालात। मिसाइल अलर्ट के बाद एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय कर दिया गया है। ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा है। इंटरसेप्शन के दौरान आसमान में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। अप्रैल के बाद पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला किया है। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। स्टैंड बाय, कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। इजराइल पर एक साथ 3 फ्रंट से हमला। ब्रेक करिए जरा। ईरान लेबनान के बाद यमन से हमले का दावा। ब्रेक करिए। ईरान के समर्थन में हूती ने फिर शुरू किए हमले। ब्रेकिंग और शॉट, साउथ इजराइल पर हूती ने के ड्रोन हमलों का दावा, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब चिंताजनक खबर है, हूती का लाल सागर में पूरी नाकेबंदी का ऐलान। ब्रेक करिए। इजराइल से जुड़े जहाजों पर बड़े हमले का अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट, बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने की दी गई वार्निंग। लाल सागर में जहाजों की आवाजाही ठप। यह देखिए, $100 प्रति बैरल पहुंचने की आशंका। एक और बड़ी खबर। अब आइए जरा अपर गोप्रो पर लाल सागर पर हूती की नाकेबंदी। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट निकाल के रखिएगा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। लाल सागर में हूती की नाकेबंदी, ये देखिए चिंताजनक खबर है। हूती का इजराइल के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी का ऐलान है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अपर गोप्रो दिखाइए जरा। हूती का नाकेबंदी का ऐलान है, ये देखिए जरा। वहां पर अगर आपको नीचे दिख रहा होगा, ये देखिए जरा, वो है बाब अल मंदेब और यहां पर है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इस तरफ ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और ये बाब अल मंदेब है। मतलब 32% ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्टेशन लॉकडाउन हो जाएगा। हूती का इजराइल के खिलाफ पूर्ण समुद्री नाकेबंदी का ऐलान है। हूती ने इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले की चेतावनी दी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट में आवाजाही रोकने के संकेत दिए। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का करीब 12% यहीं से गुजरता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस खबर का सोर्स मेरी सहयोगी सुमेरा खान है। ये मैं सीधे उनके पास चलूंगा। 2 ब्रेकिंग, 2 शॉट और अपर गोप्रो पर हम डिस्कशन करेंगे। सुमेरा, क्या बाब अल मंदेब लॉकडाउन होने वाला है? निशान, देखिए, हूती की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि इजराइल के जहाज रेड सी से ना गुजरे, अगर गुजरेंगे तो फिर वो उन पर हमला करेंगे। यानी इजराइल के लिए उन्होंने पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। इसको आप इस तरह से भी देखिए कि एक और फ्रंट को पूरी तरह से एक्टिव करने का इरादा है ईरान का, और इसी वजह से ये चेतावनी इजराइल के लिए है। इसके साथ साथ अब आगे जो जानकारी मिल रही है वो ये कि कोशिश अब बाब अल मंदेब पर भी पूरी तरह से हूतीज को एक्टिव करने की होगी। और वहां पर भी क्योंकि यहां पर स्टेलमेट जैसी स्थिति आ गई थी, और इस वजह से अब ऐसा लग रहा है कि हूतीज भी पूरी तरह से एक्टिव होंगे। फिलहाल इजराइल के खिलाफ उन्होंने ये कहा है, लेकिन सिर्फ इजराइल ही टारगेट पर नहीं होगा। बाब अल मंदेब को भी पूरी तरह से रोकने की या वहां पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश होगी। यानी एक और फ्रंट को एक्टिव करेगा ईरान। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।